हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। आज के टाइम में जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट हो जो फ्यूचर में आपके करियर के लिए आपको ग्रोथ दे सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ जो भाई आपको आनी चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल के टर्म्स में हो, टेक्निकल स्किल्स के टर्म्स में हो। हम उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना। सो माय नेम इज सौरभ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली अगर स्किल की बात करूं तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 78% ऑफ कॉर्पोरेट जो पूरी दुनिया में है, उन्होंने भाई एक्सेल को यूज किया है अपने किसी न किसी डोमेन में। तो अगर आप चाहे मार्केटिंग में जाना चाहते हो, फाइनेंस में जाना चाहते हो, एचआर में जाना चाहते हो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत ज्यादा एक यूजफुल टूल है जो काफी सारी कंपनीज, इंटर्नशिप्स आप लोगों ने भी यूज किया होगा, जिससे डेटा को बहुत इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। काफी सारे फीचर्स इसके होते हैं जिसको एडवांस लेवल तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एडवांस एक्सेल आपको आना चाहिए। इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ये स्किल सिखाता है, तो skillbus.in पे भी आप एनरोल कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स होता है एंड वो भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। मतलब जब आप सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लेते हो, उसके बाद आपको एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि कॉर्पोरेट में जो प्रॉब्लम्स आती है वहां पे एक्सेल को कैसे यूज किया जाता है। तो आपको प्रोजेक्ट प्लस सर्टिफिकेट प्लस वीडियोस, पूरी स्किल एंड टू एंड हम लोग सिखाते हैं। अगर आप कोड यूज करते हो अपग्रेड, तो आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बिजनेस कम्युनिकेशन। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग रिक्रूटर को ईमेल लिखते हैं, हम रिज्यूमे सेंड करते हैं, हम अपने बॉस को ईमेल लिखते हैं, कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी होती है, हमें इंटरव्यू क्रैक करना होता है, सैलरी नेगोशिएशंस करने होते हैं, कवर लेटर्स बनाने होते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है जो हर एक इंसान को चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हो या फिर आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाना चाहते हो, कॉलेज में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो अच्छे से कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से अपनी बात को सामने वाले के सामने रख पा रहे हो, अपने ईमेल कैसे लिख रहे हो, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, नेगोशिएशन स्किल्स कैसी हैं, इंटरव्यूज में केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, गेस्टिमेट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके साथ ही जीडीज कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए और वो सारी की सारी बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट होती है। तो अगर आप लॉन्ग रन में एक अच्छे करियर को बिल्ड करना चाहते हो, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे एंड बिजनेस कम्युनिकेशन विच इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, उसको आपको इंप्रूव करना है। ये भी स्किल हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप जाके इसको सीख सकते हो। सेम कोड आप यूज कर लो अपग्रेड, आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है, एक्टिविटी बेस्ड कोर्स है। यहाँ पे आप कोई भी चीज सीखोगे वीडियोस के थ्रू, फिर आपको एक्टिविटी करनी है जिससे आप प्रैक्टिकल तरीके से उस चीज को सीख पाओ, सो दैट आपके साथ ये स्किल लाइफ लॉन्ग रहे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप अपना करियर मार्केटिंग में बनाना चाहते हो, तो मार्केटिंग दो तरह की होती है। एक तो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड एक होती है आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग, या मैं बोल सकता हूं डिजिटल मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है भाई, धीरे धीरे फेज आउट हो रही है। आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोविड, जब लोग घर से काम कर रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा राइज आया है। आज के दिन में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि उनका जो डिजिटल मार्केटिंग है, काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को वो सोशल मीडिया मार्केटिंग समझने लगते हैं। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ एक सब पार्ट है। बहुत सारी अदर चीजें भी होती हैं, जैसे आपका एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग हो गया, इसके बाद गूगल एडवर्ड्स हो गया, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें। साथ में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, पिन इंटरेस्ट हो, इन सब पे किस तरह से अपने कैंपेन्स बनाने चाहिए, किस तरह से चीजों को सीखनी है। तो अगर आप अपना करियर मार्केटिंग में बनाना चाहते हो, लॉन्ग रन में आपका इंक्लिनेशन है मार्केटिंग तरफ, या फिर आप अपने स्टार्टअप कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, वहां पे भी आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, अपनी सर्विसेज को सेल करना है, तो किस तरह से अपनी कैंपेन बिल्डिंग करते हैं, सारे के सारे जो डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स है उनको सीखना है। तो इसका भी हम लोग बहुत इन डेप्थ कोर्स कराते हैं। अगेन पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है, डाउट फोरम भी आपको मिलता है और आप यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें सीख सकते हो। सेम आपको कोड यूज करना है अपग्रेड, आपको काफी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मशीन लर्निंग, काफी सारे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हैं, अभी रिसेंटली जो अर्नस्ट यंग है ईवाई, उसने बोला था कि हम 2021 में बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग में हायर करने वाले हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली काफी सारी जॉब प्रोफाइल्स आ रही है, ह्यूज हायरिंग हो रही है डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल में।
अगर आप देखोगे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, तो उन सबके लिए मशीन लर्निंग आपको आना चाहिए। मशीन लर्निंग होता क्या है, जैसे मान लो आप यूट्यूब चलाते हो, ठीक है, आपकी न्यूज जो फीड है उस पर अलग कंटेंट आ रहा होगा, उस पर अलग वीडियोस रिकमेंड हो रही होगी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। मेरी जो फीड है उस पर अलग वीडियोस आ रही होंगी। सिमिलरली चाहे आप फेसबुक की बात करो, इंस्टाग्राम में जब आप एक्सप्लोर देखते हो तो उसमें क्या होता है, आपके में अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको अपडेट्स देता है, मुझे शायद अलग देता होगा। तो ये किस तरह से होता है, मशीन जो है वो सीख रही है, मशीन को जो डेटा फीड हो रहा है उससे वो लर्न कर पा रहा है कि भाई किस तरह से आपको क्या रिकमेंडेशन देनी है। इसी का अगर आप और बड़े लेवल पे यूज देखोगे तो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स हो गया, अब वो कौन सी मूवी आपको रेकमेंड करें वो डिपेंड करता है जो आपने मशीन में डेटा फीड किया हुआ। तो मशीन जो है वो बेस्ड ऑन डेटा सीख पा रही है और आपको एक आउटपुट दे पा रही है जो आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट है। तो इस टाइप की जो जॉब्स है वो बहुत ज्यादा आ रही हैं और इसका यूज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट्स है, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, अब कंपनी चाहती हैं कि यार हमें रैंडमली मार्केटिंग नहीं करनी है, हमें ना टू द पॉइंट जो हमारा टारगेटेड कस्टमर है उसको ऐड देना है। तो उसके लिए भी मशीन लर्निंग का यूज होता है। तो बहुत ज्यादा इसका स्कोप बढ़ रहा है और इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इस स्किल की डिमांड कर रही है। ठीक है, तो आप इस स्किल को जरूर सीखें। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल स्किल हो सकती है। इसमें आपको मैथ्स भी आना चाहिए, उसमें आपको स्टैट्स आना चाहिए एंड इसके साथ ही आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए। सारी चीज हम भी सिखाते हैं अपने कोर्स में मशीन लर्निंग में, बिल्कुल बेसिक से बहुत बड़ा कोर्स है 14 मॉड्यूल का, जिसमें आप काफी इन डेप्थ तरीके से मशीन लर्निंग को सीख पाते हो। तो इस कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो। अगेन सर्टिफिकेट कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है, कोड आपको यूज करना है अपग्रेड। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट, देखो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चाहे आप कॉलेज में हो चाहे आप वर्किंग हो, आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे, अब इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जब आप बैंक में एफडी कराते हो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो बैंक के एफडी का रिटर्न होता है वो एक्चुअल में नेगेटिव रियल रेट होता है, बिकॉज जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको अगर आप कंसीडर करोगे तो एफडी उतना रिटर्न नहीं दे पाता। तो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। और धीरे धीरे आजकल क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसीज में लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं और नए नए टूल्स आ रहे हैं, जैसे आपका एनएफटी हो गया, उसमें इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो जरूरी है आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो स्टॉक मार्केट की, कि भाई किस तरह से ट्रेडिंग होती है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं। काफी सारे लोग मैंने देखे हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, कितना होराइजन हमें टाइम का रखना होता है ना। तो ये चीज भी आप सीख सकते हो। स्टॉक मार्केट अगर आपको आता है तो आप अपने पैसे को काम पे लगा सकते हो, पैसे से और अर्निंग कर सकते हो। तो जो आपकी सैलरी आती है, काफी सारे लोग एसआईपीज डालते हैं। अब इन चीजों को कैसे समझा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको स्टॉक मार्केट में सीखनी पड़ती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैजिकल मैथमेटिक्स, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो एमबीए करना चाहते हैं फ्यूचर में, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको पता है मैथमेटिक्स क्वांट का एक सेक्शन बनता है, करेक्ट। अब अगर आप क्वांट्स में एक्सेल करना चाहते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी थोड़ी सी स्पीड फास्ट हो, एंट्रेंस ओरिएंटेड स्पीड हो आपकी, जिसमें आपके भाई शॉर्टकट्स आते हो, आपको थोड़े बहुत ट्रिक्स आते हो, उसके साथ ही आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो। तो हमने इसके लिए बहुत ही एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया मैजिकल मैथमेटिक्स, जो एंट्रेंसेस को कंसीडर करते हुए बनाया गया है, जिसमें भाई आपको वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक सिखाई जाती है, जिससे आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट होती है। इसके साथ ही उन टेक्निक्स को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे यूज करना है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आप एसएससी का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, एमबीए का दे रहे हो, वहां पे कैसे इसका यूज होता है और किस टाइप से आप क्वेश्चंस में उन मेथड्स को यूज करके अपने टाइम को बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो, इस पूरे कोर्स में आप सीखते हो। तो इस कोर्स को भी आप वेबसाइट पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ये कोर्स भी हमारा आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पावर पॉइंट, नो मैटर आप किस कंपनी में काम करते हो, नो मैटर आप कौन से कॉलेज में हो, भाई आपको ये पता है टाइम टू टाइम आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे आप कॉर्पोरेट में आओगे वहां पे आपको टाइम टू टाइम प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेगी, कॉलेज में आपने देखा है जब असाइनमेंट सबमिशन होता है या ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती है वहां पे आपको पीपीटी बनानी पड़ती है। अब काफी सारे लोग ना एक पीपीटी को बनाने में 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स वेस्ट कर देते हैं, बट जिसको पावर पॉइंट इन एंड आउट आता है वो विद इन 30 मिनट्स में बहुत अच्छी पीपीटी बना सकता है, जो काफी नीट एंड क्लीन है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो पावर पॉइंट को बहुत अच्छे से सीख लेना काफी ज्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है। इसका बहुत ही इन डेप्थ प्रैक्टिकल कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अगेन आया हुआ है,
आप कोड यूज करो अपग्रेड एंड पावर पॉइंट में, आप बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल के इंफोग्राफिक्स तक बनाना सीख जाओगे, आप मोशंस लगाना सीख जाओगे, एनिमेटेड कैसे करते हैं पीपीटी को वो सब सीख जाओगे, एंड ये सारी की सारी चीजें आपको सिखाई गई हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एथिकल हैकिंग, देखो पिछले 2 साल से सबसे ज्यादा ऐसा हो रहा है कि जो बिजनेसेस हैं वो वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट हो गए हैं, जो जॉब्स हो गई हैं वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो गया है। तो जितना ज्यादा आप भाई घर से काम कर रहे हो उतना ज्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है साइबर अटैक्स का, ठीक है। और धीरे धीरे जैसी सिचुएशन देखी जा रही है, माना जा रहा है कि फ्यूचर में भाई कंपनीज प्रेफर करेंगे कि लोग अपने घर से काम करें। तो जितने ज्यादा लोग अपने घर से काम करेंगे उतनी ज्यादा साइबर अटैक का रिस्क है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइबर सिक्योरिटी को इन डेप्थ सीखने के लिए एंड एथिकल हैकिंग की कंपनीज क्या होती है, बड़े बड़े लोगों को हायर करती है, एथिकल हैकर्स को हायर करती है, इसलिए सो दैट वो उनकी कंपनी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें बग्स फाइंड करें, सो दैट कोई हैकर जो है वो हैक ना कर पाए। तो एथिकल हैकिंग में आप पूरी की पूरी चीजें सीखोगे, किस तरह से हैक हो सकती है चीजें, फिशिंग क्या होता है, किस तरह से आपको सिक्योरिटी बिल्ड करनी है। तो अगर आप अपना करियर एथिकल हैकिंग की फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए काफी अप्रोप्रिएट कोर्स है। अगेन बहुत प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें आपको हर एक चीज करके दिखाई गई है, जो आपके लिए काफी एक एडवांटेज हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वीबी एंड मैक्रोस, काफी सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पे एक्सेल को एडवांस लेवल पे यूज करना होता है, जहां पे बहुत सारा डेटा होता है ना, जहां पे डेटा को बार बार आपको यूज करना पड़ता है, डेटा को आपको बार बार उसकी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, शीट्स बनानी पड़ती हैं। उस केस में वीबी एंड मैक्रोस काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि वीबी एंड मैक्रोस की हेल्प से आप एक्सेल में प्रोग्रामिंग करना सीख जाते हो, जिससे आपके जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं एंड आपका टाइम काफी ज्यादा सेव होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट डेवलपमेंट, भाई जिस तरह से बिजनेसेस ऑनलाइन जा रहे हैं, डेवलपर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके साथ ही अगर कोई इतना स्टार्टअप करना चाहता है, कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, तो उस केस में भी आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनलाइन प्रेजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेबसाइट। तो अगर आपकी वेबसाइट होती है, लोगों का ट्रस्ट बनता है, तो अपनी वेबसाइट के लिए अब जरूरी नहीं है आपको कोडिंग आती हो। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको कोडिंग आती है तो ही आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन आज की डेट में वर्डप्रेस को यूज करके आप पूरी की पूरी डायनामिक वेबसाइट, हाई लेवल वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कोडिंग। तो वर्डप्रेस वाले कोर्स में हमने आपको पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट सिखाया है, किस तरह से आप बेसिक से लेके एडवांस तक एक हाई लेवल की वेबसाइट बना सकते हो, डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो, अपना ब्लॉग शुरू करना चाहते हो, किसी और के लिए आप फ्रीलांस में काम करना चाहते हो, तो ये स्किल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इस कोर्स को भी आप सीख सकते हो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे। अपग्रेड आपको कोड यूज करना है एंड आप पूरी की पूरी स्किल को सीख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट स्किल्स बताई जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, काफी ज्यादा रेलिवेंट हो सकती है। अब आप कहीं से भी इन स्किल्स को सीख सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इन स्किल्स को कराते हैं, हम भी इन स्किल्स को कराते हो। तो एक बार आप हमारा प्लेटफॉर्म विजिट कर सकते हो, डेमो वीडियोस देख सकते हो, कोर्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो, पूरा हमने वहां पे अपलोड किया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको सिखाई जाएंगी, पूरा का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइडेड है। जो यूएसपी है वो ये कि सेल्फ पेस्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग पूरे कोर्स को दे सकते हो। हमारे हर एक कोर्स में प्रोजेक्ट मिलता है, सबसे बेस्ट बात यही है कि आप प्रैक्टिकल तरीके से स्किल सीखते हो, सिर्फ वीडियोस नहीं है। वीडियोस के बाद आपको 15 आवर्स का प्रोजेक्ट दिया होता है, जिससे आपकी रियल टाइम लर्निंग होती है। हर एक कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। कोर्सेज काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, आप अपने लैपटॉप और अपने फोन में एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो। एंड आपको डाउट फोरम भी मिलता है कि कभी कोर्स करते हुए कुछ डाउट आ जाए तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो 1 ईयर कंप्लीट हो गया है तो हम सब ने आपके लिए एक डिस्काउंट कोड लॉन्च किया है कि आप किसी भी कोर्स को हमारे प्लेटफॉर्म से करते हो तो आप 999 रुपीज में कर सकते हो अपग्रेड कोड को यूज करके। एंड अगर आप किसी भी 3 कोर्सेज में एनरोल करते हो तो 2499 में आप एनरोल कर सकते हो। उसका जो कोड है वो है सुपर अपग्रेड। तो 3 कोर्सेज जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2499 में मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट कोर्स एंड हर एक कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, तो कभी भी आप इसको पूरे 1 ईयर में पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। तो इन स्किल्स की रेलिवेंस बहुत ज्यादा है एंड आप इस बात को ध्यान रखो, जितना ज्यादा आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करोगे फ्यूचर में उतना ही बेटर होगा एंड आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, आपका रिज्यूमे जो है वो बिल्ड होता रहेगा। तो आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट स्किल बस पे भी, या फिर हमारी एंड्रॉइड या iOS ऐप स्किल बस ट्रेनिंग्स पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।